अमर शहीद मेजर दुर्गा मल्ल को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी श्रद्धांजलि। सैन्य परिवार को भी किया सम्मानित। कहा, वीर शहीद दुर्गा मल्ल जी का बलिदान हम सभी को देता है प्रेरणा। पांच सितंबर से देहरादून में होगा विधानसभा का मानसून सत्र। अनुपूरक बजट को पेश करेगी सरकार। पहले दिन कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंदन राम दास को दी जाएगी श्रद्धांजलि। मानसून सत्र में सरकार को घेरने की विपक्ष बनाएगा रणनीति। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह बोले, सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के तरकश में कई तीर। बारिश के कारण मसूरी के पर्यटन व्यवसाय को काफी नुकसान। होटल एसोसिएशन ने 6 महीने के लिए बिजली पानी के बिल और बैंक ऋण में छूट देने की मांग। एसडीएम के माध्यम से सीएम को भेजा ज्ञापन। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 5 सितंबर से शुरू होगा। 8 सितंबर तक चलने वाले मानसून सत्र में अनुपूरक बजट पेश होगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी में हुआ था। आगामी सत्र देहरादून विधानसभा में होगा। 5 सितंबर से 8 सितंबर तक आहूत हो रहा है। और चूंकि आप जानते हैं कि आज जो माननीय मंत्रिमंडल ने भी यही प्रस्ताव पारित किया है और ये जो हमारा सत्र होना है देहरादून में होना है। साथ में ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्योंकि पिछली बार मार्च में गैरसैंण में हुआ था और उसमें सितंबर से पहले होना था। ये इसमें हमने निर्णय लिया और साथ में अनुपूरक बजट भी इसमें हम लोग ला रहे हैं ताकि जो हमारे बजट की स्थिति है, आप जानते हैं इस बीच में अनुपूरक की भी आवश्यकता रहती है, तो सप्लीमेंट्री बजट भी इसी सत्र के दौरान हम लोग लाएंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव उत्तराखंड के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। प्रदेश प्रभारी दिल्ली से सीधा बागेश्वर जाएंगे। इस दौरान देवेंद्र यादव बागेश्वर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तैयारी को लेकर जायजा लेंगे और कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र देंगे। वहीं दूसरी ओर देवेंद्र यादव के दौरे को लेकर भाजपा ने चुटकी लेना शुरू कर दी है। प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर का कहना है कि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और नेताओं के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जिनका देवेंद्र यादव से 36 का आंकड़ा है। नवीन ठाकुर ने आगे कहा कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी आ जाएं या फिर खुद राहुल गांधी आ जाएं, बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी की जीत तय है। कर्णप्रयाग के लंगासू में खुल रही अंग्रेजी शराब की दुकान के खिलाफ महिलाओं ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। चंडिका मंदिर से महज 50 मीटर की दूरी पर खोली जा रही शराब की दुकान को लेकर क्षेत्रीय जनता में सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर महिलाओं ने शराब की दुकान के बाहर धरना प्रदर्शन किया। उत्तराखंड में आप पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश बिष्ट ने लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के सिलोरी गोट, कफड़ा सहित अन्य जगहों पर स्कूल का निरीक्षण किया। इस दौरान राजेश बिष्ट ने कहा कि दूरस्थ सरकारी स्कूलों की दशा काफी दयनीय है। सरकारी स्कूलों की ओर ना तो सरकार का ध्यान है, ना ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों का। स्कूल भवन जर्जर पड़े हुए हैं, अध्यापकों की भारी कमी है। हम लोग जिला चंपावत के लोहाघाट विधानसभा के आखिरी गांव जिसको हम कह सकते हैं सिलोड़ी गूंट, वहाँ के प्राइमरी स्कूल में गए हैं। उसके बाद हम लोग कफड़ा का एक हाई स्कूल है ऊपर और एक प्राइमरी स्कूल है। आज हम तीनों स्कूलों में गए और वहाँ की जो हालत है वो बहुत दयनीय है। टीचर्स की कमी है। बच्चों को आज 7 महीने निकलने के बाद, एकेडमिक ईयर 7 मंथ का निकल गया है, बच्चों को न ड्रेसेस मिली हुई हैं, यूनिफॉर्म नहीं मिले हुए हैं। कई बच्चों को अभी तक किताबें नहीं मिल पाई हैं। हर स्कूल के अंदर हमने ये देखा कि स्कूल के जो बिल्डिंग्स हैं वो दरार पड़ी हुई हैं मोटी मोटी, और वो बिल्डिंग्स कभी भी गिर सकती हैं। स्कूल्स में टीचर्स नहीं, पानी नहीं, सब्जेक्ट्स नहीं। रुड़की में भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी शामिल हुए।
कई घंटों चली महापंचायत में किसान संघ के कई पदाधिकारियों ने संबोधित किया। महापंचायत के अंत में पहुंचे एएसडीएम ने किसानों को संबोधित किया और किसानों की मांग पूरी करने का आश्वासन दिया। राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार किसानों की बर्बाद फसलों की निष्पक्ष जांच करे। सरकार से बात करने के बाद ही धरना समाप्त किया जाएगा। मांग पूरी न होने तक किसानों का धरना जारी रहेगा। जहाँ पे गन्ना या फसल दूसरी लगी हुई थी वहाँ पे खाली दिखा रहे खेत, उससे किसानों को मुआवजा कम मिल रहा और जो मिल रहा ये कम है, ये बढ़ना चाहिए। धरना भी यहाँ की कमेटी ये चाह रही है कि धरना चलता रहे, हमारी सरकार से एक बार बातचीत हो जाए। अधिकारी को ये कहा सरकार से बातचीत हो जाए तो धरना उसी टाइम पे खत्म हो। जो उनकी लोकल मांगे थी उसका तो तहसील स्तर पर समाधान कर दिया गया है। बाकी उन्हें अब ये भी अवगत कराया गया है कि अगर आपकी कोई ऐसी इंडिविजुअल समस्याएं हो तो उसके बारे में बता सकते हैं। इसके अतिरिक्त तो कुछ उनकी समस्याएं जो शासन स्तर की थी, जिसमें मुआवजे से संबंधित या बिजली के माफी से संबंधित है, उसके संबंध में कहा गया है कि हम शासन को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से अवगत करा देंगे। बहुउद्देशीय टाउन हॉल को आम लोगों के लिए खोलने की मांग को लेकर मसूरी व्यापार मंडल ने टाउन हॉल के गेट पर धरना प्रदर्शन किया और मांग की गई कि टाउन हॉल को आम लोगों के लिए खोला जाए। साथ ही मसूरी में निवास करने वाले लोगों के लिए पार्किंग की भी सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। यदि 2 अक्टूबर तक आम लोगों के लिए टाउन हॉल को नहीं खोला जाता है तो मजबूर होकर व्यापार संघ को टाउन हॉल का संचालन अपने हाथों में लेना पड़ेगा। बताया गया कि टाउन हॉल का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकार्पण किया था, जिसमें घोषणा की गई थी कि टाउन हॉल मसूरी की जनता को समर्पित है। लेकिन पिछले 2 सालों से इस पर ताला लगा हुआ है, जिससे मसूरी व्यापार संघ के साथ ही स्थानीय नागरिकों को खासा परेशान होना पड़ रहा है। पैसे से ये टाउन हॉल बनाया गया उत्तराखंड सरकार द्वारा, एमडीडी द्वारा, और आज की तारीख में ये एक टाउन हॉल बंद पड़ा है। ये 2021 में माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने इसका लोकार्पण करा, जनता को समर्पित किया। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा, उन्होंने अपने चुनावी सभाओं में बोला कि उन्होंने ये टाउन हॉल जनता को समर्पित किया है। और बहुत ही खेद की बात है, इतने वर्ष होने के बावजूद, टाउन हॉल खड़ा होने के बावजूद ये जनता के लिए बंद है, यहाँ ताले लगे हुए हैं। ये टाउन हॉल जनता का है, जनता को समर्पित होना चाहिए। हम इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो 2 अक्टूबर को हम स्वयं इस टाउन हॉल का संचालन अपने हाथ में ले लेंगे, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो। उत्तराखंड वन विकास निगम डिपो नंबर 5 में घोटाले के मामले में कार्रवाई की गई। क्षेत्रीय प्रबंधक कुमाऊं महेश चंद्र आर्य ने डिपो अधिकारी सहित 4 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। साथ ही स्थानीय कोतवाली में वन निगम के 3 कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। दोषी कर्मचारियों ने गलत इनवॉइस तैयार कर क्रेताओं को अनुचित लाभ पहुंचाया और वन विकास निगम को 8,77,500 रुपए की राजस्व क्षति पहुंचाई। डिपो नंबर 5 में निलाम में जो हमारा लकड़ी प्रकाश का जो विक्रय हुआ उसके मूल्य में कुछ गड़बड़ हुई है, तो इसकी मेरे द्वारा जांच वहाँ के डीएसएम से कहा गया, उन्होंने जांच करी। तो पहले दिनांक 17 जून 2023 के नीलाम में लगभग 8,77,000 रुपया का कुछ मामला सामने आया, जिसमें ये देखा गया कि जिस मूल्य पर नीलाम में लकड़ी बिकी उससे मूल्य कम बिलों में कर दिया गया। वहाँ के कर संबंधित जिम्मेदार कर्मचारियों के द्वारा क्रेताओं के साथ मिली भगत करके उन्होंने इस तरह की एक्टिविटी करी और ये तो बड़ा संज्ञेय अपराध है। तो ऐसे में उनके जो विभागीय कार्रवाइयाँ होती हैं, निलंबन इत्यादि, सब कुछ तो होगा ही होगा। साथ ही क्योंकि गबन का मामला, तो इसमें पुलिस कार्रवाई भी उनके खिलाफ की जा रही है। ज्वालापुर क्षेत्र में दिन दहाड़े प्रॉपर्टी डीलर और भाजपा नेता की कार से बदमाश 5.5 लाख रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक प्रॉपर्टी डीलर सहकारी बैंक से रकम निकालकर रजिस्ट्री के लिए जा रहा था, तभी बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसके बाद एक बदमाश बैग लेकर जाता नजर आया। वहीं मामले में एसएसपी अजय सिंह ने पुलिस टीम को मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हरिद्वार से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू की। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। खबर देहरादून से है, जहां सचिवालय में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें 30 प्रस्ताव आए। बता दें कि इस दौरान शहरी विकास विभाग के तहत नगरपालिकाओं का सीमा विस्तार किया गया। साथ ही भीमताल को नगरपालिका बनाने का प्रस्ताव भी इस बैठक में पास किया गया।
चमोली के घाट मुख्यालय को नगर पंचायत बनाया गया, जिसमें 6 गांव जोड़े गए। प्रदेश में 2 नए शहरी निकाय जोड़े गए, जिसकी संख्या 112 से बढ़ाकर 114 की गई। कैबिनेट में मेडिकल कॉलेजों में हर साल नर्सों की भर्ती किए जाने पर भी मुहर लगी। साथ ही कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर धामी कैबिनेट ने मुहर लगाई। कैबिनेट में करीब 30 मद आए और उसमें काफ़ी संख्या शहरी विकास विभाग की भी थी, क्योंकि काफ़ी नगर पालिकाओं का जो विस्तार किया गया है। तो मैं सुधांशु जी को अनुरोध करूंगा कि वो जितने वन विभाग के और शहरी विकास विभाग के जो मत थे उनके बारे वो ब्रीफ कर दें। उत्तराखंड में चलाए जा रहे वोटर चेतना अभियान को सफल बनाने के लिए टनकपुर नगर पालिका सभागार में भाजपा कार्यकर्ताओं की कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला भाजपा प्रदेश मंत्री विकास शर्मा के नेतृत्व में की गई, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं को वोटर लिस्ट में नए नाम जोड़ने, फर्जी वोटर कार्ड हटाने के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही कार्यकर्ताओं को सीधे वोटर से संपर्क करने का सुझाव भी दिया गया। आयोग का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें 21 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक चुनाव आयोग ने अभियान लिया है नए वोटर बनाने का। तो भारतीय जनता पार्टी भी सहयोग करने की दृष्टि से हमारा एक मजबूत लोकतंत्र बन सके और अच्छे नीति निर्धारक आ सके। आज यहाँ कार्यशाला थी। हमने अपने कार्यकर्ताओं को बताया कि किस प्रकार से आप फॉर्म 6 भर के नए वोटों को जोड़ सकते हो, फॉर्म 7 भर के पुराने वोटों को हटा सकते हो और फॉर्म 8 भर के जो हमारे वोटों में करेक्शन होना है आप कर सकते हो। तो ये सारी जानकारी हमने आज दी है। देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सिटी स्कैन की मशीन बीते कुछ दिनों से खराब पड़ी है। ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मशीनों की सिटी स्कैन की जांच नहीं हो पा रही है। इस पर अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि जल्द ठीक कराया जाएगा और फिर दोबारा सुचारू रूप से सिटी स्कैन होने लगेगा। बिल्कुल, ये कल बड़ी अनफॉर्चुनेट एक घटना हुई है, उसमें यूपीएस हमारा फूक गया। ये अच्छी बात रही है कि किसी भी आदमी को कोई हानि नहीं हुई है और इंजीनियर्स ने देख लिया है। उम्मीद है कि 1 से 2 दिन के अंदर ही बिल्कुल ठीक हो जाएगा और हम दोबारा एक सेवाएं देने के लिए तत्पर रहेंगे। हरीश रावत के पूर्व सलाहकार और पूर्व विधायक सल्ट रणजीत सिंह रावत इस समय बागेश्वर उपचुनाव के भ्रमण कार्यक्रम में हैं। इस दौरान उन्होंने बागेश्वर में प्रदेश सरकार डरा धमकाकर जनप्रतिनिधियों को जबरन भाजपा में शामिल कर रही है। भाजपा बागेश्वर में होने वाले उपचुनाव से डरी हुई है। प्रशासन कांग्रेस पार्टी के ध्वनि यंत्रों और झंडे डंडों को लगाने से भी रोक रहा है। जो इस खुशफहमी में हैं कि हम लोगों को डरा के धमका के जो है बीजेपी में ले जाएंगे और वो प्रयास दिन रात कर रहे हैं। भाजपा के एक मंत्री यहाँ बैठ कर के लोगों को इसी काम पे लगे हैं। उससे कुछ नहीं होने वाला है। माइक लगी हुई गाड़ियों के लिए और परमिशन में लिखा जा रहा है नीचे कि ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग वर्जित। जब ध्वनि विस्तारक यंत्र ही नहीं लगेंगे तो वो परमिशन किस लिए है। तो इसी तरह से जो 15 अगस्त को तिरंगे झंडे लोगों ने अपने संस्थानों में, घरों में, दुकानों में लगाए थे, उनको भी प्रशासन उतारने पे लगा हुआ है। कांग्रेस के झंडों को उतार दे रहा है, बीजेपी के झंडों पे हाथ नहीं लगाया जा रहा है। प्रदेश में बारिश के साथ डेंगू के केसों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। डेंगू के मरीज बढ़ने की वजह से अस्पतालों पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक 23 अगस्त को सबसे ज्यादा मरीज जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए, जबकि 971 लोगों को डेंगू टेस्ट किए गए। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम निरीक्षण कर रही है और डेंगू के प्रति लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। यहाँ लोग डेंगू से पीड़ित चल रहे थे, उसके लिए प्रधान जी की टीम भी लगी हुई है और स्वास्थ्य विभाग की टीम को हमने सक्रिय किया है और लगभग 3 दिन से लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम भी सक्रिय है। आज लगभग सभी लोगों का टेस्ट तो ले लिया गया है। अब दवाई छिड़काव का कार्य हर घर तक किया जा रहा है। जहाँ भी साफ पानी जमा हो जाएगा, चाहे हमारी छत है, चाहे हमारे घर में ही कोई पानी स्टोर करने का छोटा सा हमने बर्तन रखा है, इवन अगर कोई दोना है, छोटा सा प्लास्टिक का ग्लास भी है, चम्मच भी है इवन, तो उसमें या टायर पड़ा है किसी के पुराना, उसमें जो साफ पानी इकट्ठा होता है उसमें डेंगू का लार्वा डेवलप हो जाता है, डेंगू पनपता है। आज हमारा वहाँ स्प्रे का कार्य चल रहा है। तो टोटल हमने वहाँ 51 सैंपल लिए थे, जिनमें से आप जैसे बता रहे हैं 27 हमारे
पॉजिटिव आए हैं। बुखार है रोहालकी में, फिर अलीपुर का मुझे पता चला था, तो अलीपुर में भी हमने टीम अपनी भेजी है CHOs के माध्यम से। हैदराबाद अधीक्षक भी गए थे, वहाँ भयावह स्थिति ऐसी नहीं है। तो रोहालकी गांव में मुझे उस दिन 27 बुखार के मरीज मिले, तो उनके नमूने लिए गए, तो उसमें 8 पॉजिटिव पाए गए। उसके बाद 22 को भी मैं गया, 22 को मैंने 45 मरीज देखे, तो उनमें 23 डेंगू पॉजिटिव पाए गए। तो उनकी फिर और आगे जांच चल रही है। और गांव में मैंने एक चीज़ और देखी कि लार्वा मलेरिया जो एडीज मच्छर है, उसका लार्वा छतों में पाया गया है। उसका ये टायर और जो घड़े होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा ये लार्वा पाए जा रहे हैं। तो इनकी साफ सफाई करें, इनको हटा दें वहाँ से। और अब आज स्प्रे भी हो रहा है वहाँ पर। उधम सिंह नगर के खटीमा विधानसभा क्षेत्र में प्रशासन ने पीलीभीत रोड के किनारे पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान दुकानदारों के अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया। अधिकारियों के मुताबिक हाईकोर्ट के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। लोहाघाट के नेपाल सीमा से लगे चमदेवल क्षेत्र के जिंडी गांव में 8 दिनों से चल रहे गौरा देवी महोत्सव का आगाज हो गया है। भाजपा जिला उपाध्यक्ष मोहित पाठक ने गौरा देवी महोत्सव का शुभारंभ किया, जिसके शुभारंभ पर महिलाओं ने गांव के मंदिरों में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर चमदेवल के चौखाम बाबा मंदिर में गौरा देवी की प्रतिमा को डोले में सजाकर गौरा देवी मंदिर तक ले जाया गया। क्षेत्र की महिलाओं ने मंगल गीतों से मां की आराधना की। पुरुषों ने गौरा धुमारी चाली का गायन और नृत्य किया। देहरादून में ब्राह्मण जोड़ो अभियान के तहत आगामी 24 तारीख को हर की पैड़ी हरिद्वार में राष्ट्रीय स्तरीय विशाल ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें लाखों ब्राह्मणों को आने का निमंत्रण दिया गया है। ये जानकारी उत्तराखंड प्रेस क्लब संयोजक पंडित विशाल शर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण महाकुंभ के तहत अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा। पूरे भारतवर्ष में करोड़ों की संख्या में ब्राह्मण हैं, फिर भी ब्राह्मण अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित हैं। सितंबर को ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है हरिद्वार में पंदी मैदान में। मैं इस महाकुंभ के माध्यम से समस्त भारतवर्ष को एक संदेश देने का प्रयास है हम सभी संगठनों का। ये प्रथम बार उत्तराखंड में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जिसमें कई हजार जो है ब्राह्मण अपनी अपनी क्षेत्र से आ रहे हैं और समस्त भारतवर्ष के जो ब्राह्मण संगठन है वो सब एक मंच पर दिखेंगे। और इस महाकुंभ के माध्यम से 11 सूत्री मांग हम केंद्र सरकार, राज्य सरकार और माननीय राष्ट्रपति जी को, जो महामहिम को हम ज्ञापन के रूप में देंगे। जो ब्राह्मण अधिकारों से वंचित है उन अधिकारों को लेकर के हमारा ज्ञापन है, क्योंकि ब्राह्मण सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल हो रहा है बहुत लंबे समय से। और हम जो है आह्वान भी करेंगे, अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम जो है आने वाले समय में नोटा का यूज़ करेंगे। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर मंडलायुक्त दीपक रावत ने डिग्री कॉलेज में मतदान कर्मी को प्रशिक्षण दिया। इसके बाद मंडलायुक्त और आईजी नीलेश आनंद भरणे ने मतगणना कक्षों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने कलेक्ट्रेट सभागार में नोडल अधिकारियों की बैठक ली और उप निर्वाचन की तैयारियों की विस्तृत जानकारी ली। जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराधा पाल ने बताया कि विधानसभा बागेश्वर में 188 बूथ हैं। विधानसभा क्षेत्र में 1,17,973 मतदाता हैं। साथ ही बताया कि विधानसभा को 3 जोन और 28 सेक्टरों में बांटा गया है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट ट्रेनिंग का होता है और उसमें भी ईवीएम्स का। उसमें आप कितने दक्ष हैं, उसकी सिक्योरिटी को लेकर कितने सजग हैं, आपका बिहेवियर कितना न्यूट्रल है, ये सब देखते हुए अच्छा मतदान होता है, ट्रांसपेरेंट मतदान होता है। उसकी ट्रेनिंग का आज मैंने जो फाइनल दौर था उसको देखा। अभी कुछ नोडल ऑफिसर्स हैं, उनसे भी मिलेंगे। रास्ते में हमने कुछ बूथ्स भी देखे, वहाँ पे जो तैयारियाँ हैं और सेटिस्फैक्ट्री तैयारियाँ हैं। चंपावत के छतौली गांव के विनोद सिंह को कुवैत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की सूचना मिलने पर परिजनों में कोहराम मच गया। छतौली की ग्राम प्रधान रेखा देवी ने बताया कि विनोद पिछले 1 वर्ष से कुवैत में एक होटल में कार्य कर रहे थे, जिसे 4-5 दिन पहले कुवैत पुलिस ने वीजा में गड़बड़ी के चलते गिरफ्तार कर लिया। युवक की मां पार्वती देवी का रो रो कर बुरा हाल है। पार्वती देवी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और चंपावत जिला प्रशासन से अपने बेटे को वापस लाने की गुहार लगाई है।
उत्तरकाशी के गाजड़ा पट्टी के भैंत गांव में पांडव लीला का मंचन किया गया। लीला का मंचन सालों से किया जाता था। आधुनिकता की होड़ में अब ये खत्म होता जा रहा है। गांव में हर वर्ग, हर उम्र के लोग इसमें साथ देते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि आज से 40 साल पहले हर गांव में ऐसे आयोजन किए जाते थे, पर अब पलायन और आधुनिकता के कारण ऐसे आयोजनों में कमी देखने को मिल रही है। इस बार पांडव लीला में बाहरी कलाकारों को बुलाया गया, जिसमें बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक हर किसी ने अपनी भूमिका निभाई। हरिद्वार के ऋषिकुल गंग नहर का पुल एक साइड से क्षतिग्रस्त हो गया, जो कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता की पोल खोलता नजर आ रहा है, जिससे विभाग की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। पुल के किनारे का एक साइड का हिस्सा धंस जाने के कारण करीब 15 फीट का गड्ढा हो गया, जिसके कारण बड़ी दुर्घटना घट सकती है, जिसको लेकर विभाग ने पुल पर बैरिकेडिंग लगाकर आवाजाही बंद कर दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IAND 24 के साथ। नमस्कार।